आज की कहानी है हे ईश्वर धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आदि आदि इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो अक्सर काफ़ी परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए प्लीज़। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसीलिए अपने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिखा था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता ही इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसे दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार का जवाबदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ें और सुविधाओं से वंचित हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल सी गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया
और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। आपको ये कहानी अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।